हेलो फ्रेंड्स, आईवेज शिमला में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जिस सिलेबस का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था वो आज आउट हो चुका है, टीजीटी आर्ट्स का सिलेबस। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो चाहे मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल का हो या आर्ट्स का हो, उसको टीसीएस जो है वो कंडक्ट करवाने वाला है। और टीसीएस जो है वो आपका बैंकिंग, एसएससी और सेंट्रल लेवल के काफ़ी एग्ज़ाम करवाता है और उनके पास एग्ज़ाम करवाने का काफ़ी लंबे समय तक का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एग्ज़ाम का जो लेवल है थोड़ा सा हाई रहने वाला है, और वही सेम कहानी आपका ये सिलेबस बयां कर रहा है। तो सिलेबस के ऊपर अगर नज़र मारें तो आप देखेंगे तो आपको अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक का सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको जो है वो हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री 1206 एडी तक। मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो आपको जो है वो 1206 से 1707 तक। ठीक है, जिसमें आपका दिल्ली सल्तनत, मुगल काल सब कुछ जो है वो इंक्लूड रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, आपका ब्रिटिश राज, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, हर चीज़ जो है वो इसमें कवर की गई है। ठीक है, इसमें जो है वो आपको नई चीज़ अगर आप देखने को मिलेगी, एक नई चीज़ इन्होंने ऐड की है वो है आपका यूरोपियन हिस्ट्री, जिसमें आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो इसमें उन्होंने जो है वो ये नई चीज़ें ऐड की हैं। ठीक है, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में जो है वो जो एज यूजुअल चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसे नहीं है जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा जो डेप्थ है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, अगर आप कुछ चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा और डेप्थ डीपली पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगर हम इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी में भी बेसिक चैप्टर्स डाले गए हैं। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे तो आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी है, बिहेवियर ऑफ डिमांड है, ठीक है, बिहेवियर ऑफ सप्लाई है, कॉस्ट रेवेन्यू है। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको मनी एंड बैंकिंग है। ठीक है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जो कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर्स एंड फीचर्स हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ठीक है, सर्विस सेक्टर है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को नहीं देखा है तो आप एक जो है वो इनके ऊपर जो है वो अभी भी काफ़ी आपके पास समय है, आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें आपको जो है वो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें जो है वो कवर किया गया है। ठीक है, इसमें आपको जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर भी बात हुई है। ठीक है, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपका जो है कैग है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोकपाल एंड लोक आयुक्त हैं। ठीक है, आपका जो है वो हर चीज़ के ऊपर जो है वो सिलेबस में ब्रीफली आपको बताया गया है। ठीक है, आपकी सोशियोलॉजी की बात की जाए, ठीक है, तो सोशियोलॉजी में आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, सोसाइटी है, तो हर चीज़ जो है वो सिलेबस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको जो आपका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल का रहने वाला है। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट्स ऑफ बीएड कोर्सेज की बात करें तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके सब्जेक्ट्स ऑफ बीएड कोर्सेज, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, ये सेम ही रहेंगे जैसे आपको मेडिकल और नॉन टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल में आपने देखने को मिले थे। ये कुछ वैसे ही हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं है। टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के लिए ये सेम ही रहेंगे। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो एक जो HPRC ने इस बार जो है वो करंट अफेयर्स, ओनली करंट अफेयर लिखा है। इसमें आपको करंट अफेयर 10th लेवल तक नहीं लिखा है। HPRC ने अपनी इस गलती को सुधारा है। ठीक है, इसमें आपको जो है जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो निम्बस IBS और निम्बस एकेडमी ने एक हिंदी की बुक भी पब्लिश की है, अगर आप चाहें तो उसे भी पढ़ सकते हैं। उसमें आपको जो है वो कलर्ड माइंड मैप्स और जो है वो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो भी आपके लिए हिमाचल के लिए यूज़फुल रह सकती है। और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की बात करें तो 10th स्टैंडर्ड तक जितना भी आपका ग्रामर का पोर्शन है वो सारा का सारा इसमें रहेगा। ठीक है, सोशल साइंस वैसे तो आपने सब कुछ ऊपर कवर कर चुके हैं,
लेकिन जो आपके वन लाइनर थिंग्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो भी आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। लॉजिकल रीजनिंग भी आपकी 5 से 10 नंबर की आ सकती है। सो इसके ऊपर भी आप विशेष ध्यान दें। एवरीडे साइंस और करंट अफेयर आपको जो है वो 1-1.5 साल का, पिछले 1-1.5 साल का पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल सभी का जो सिलेबस है वो आउट हो चुका है। सो अगले 8-10 दिन में हमें जो है वो आपके एग्ज़ाम की डेट्स भी देखने को मिल सकती हैं, और हो सकता है कि आपको जनवरी 1st-2nd वीक में आपके एग्ज़ाम हो भी जाए। ठीक है, तो अब समय आपके पास बहुत कम है। सिलेबस को एक बार प्रिंट करके आप जो है वो एक बार चीज़ अपने स्टडी को और सिलेबस को कंपेयर करें कि आपने कौन कौन सी चीज़ें कवर कर ली हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके बचती हैं, और कितना समय आपको उन सब चीज़ों को कवर करने में आपको लगेगा। तो क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल का रहने वाला है। क्वेश्चन जो है वो, जैसे आपको पहले आपको क्वेश्चन 1 लाइनर आते थे, इस बार शायद आपको जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी रह सकते हैं। सो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। IBS ने अपनी जो है वो रिकॉर्डेड कोर्सेज टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो है वो इनफ पढ़ लिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, सो आप जो है वो टेस्ट सीरीज़ की ओर जा सकते हैं। आप IBS के टेस्ट सीरीज़ ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें जो है आपको जो है वो आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, किस लेवल तक आपको चीज़ें पता हैं, और किस लेवल तक आपको चीज़ें को और पढ़ने की ज़रूरत है, वो भी आपका एक सेल्फ एवेल्युएशन भी आपकी हो जाएगी। ओके गाइस, सो अगर आपको सिलेबस जो है वो आपको HPRC की साइट पे भी अवेलेबल रहेगा, और हम अपनी सोशल मीडिया साइट्स पे भी इसको अपलोड कर रहे हैं PDF को, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड या अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, या फिर आपको लग रहा है कि कहीं आप किसी पार्ट सेक्शन में आप जो है वो कुछ लैग कर रहे हैं, सो आप किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप IBS से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और चीज़ों को आप आराम से पढ़िए। आपको जो है वो सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों ने पहले नहीं देखा है या पहले हम पढ़ नहीं चुके हैं। सिलेबस सिर्फ आपको देखने को बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको जो है वो एक बार ब्रीफली स्टडी करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, तो आप ये जानेंगे कि आप सिलेबस जो है वो उतना ही है जितना हमने पहले पढ़ा है, लेकिन इसको थोड़ा जो है वो हर टॉपिक को, हर चीज़ को जो है वो अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है, ताकि जो कि आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चीज़ों को थोड़ा सा एक गहरी सांस लें, और उसके बाद चीज़ों को पढ़ना शुरू करें, देखना शुरू करें, और आपको लगेगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। शायद आप लोगों से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 90 और 95% सिलेबस कवर कर भी लिया हो। अगर आपका कुछ बचता है तो उसको आप जो है वो अगले 1 मंथ में कवर आराम से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।